फरीहा ने इसे अंदर आने दिया। वो काशिफ को लेकर किचन में आ गई। बोलो क्या बात है? फरीहा ने दरवाजे की ओट में होकर पूछा। काशिफ ने कुछ लम्हे इसके खूबसूरत चेहरे को देखा। इसने तेजी से आगे बढ़कर फरीहा का हाथ अपने हाथ में लिया। फरीहा बहुत घबरा गई थी। काशिफ फरीहा से कहने लगा, फरीहा मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं अब्बा को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजना चाहता हूँ। तुमसे तुम्हारी खुशी पूछना चाहता। कोई आ जाएगा, छोड़ दे मेरा हाथ। फरीहा ने हल्की सी आवाज निकाली थी। फरीहा कोई नहीं आता, काशिफ ने फरीहा से कहा, जबकि फरीहा का डर और खौफ से बुरा हाल था। काशिफ ने एक लम्हे के लिए इसके चेहरे की तरफ देखा। वो सहमी हुई आंखें बंद किए हुए काशिफ के दिल में उतर गई। काशिफ ने इसके हाथ पर एक बोसा दिया। फरीहा ने मजीद खौफजदा होते ही आंखें खोल दे। दरवाजे की ओट में खड़ी फरीहा की सांस बहुत तेज हो चुकी थी। फरीहा देखो, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हें बस मोहब्बत करता हूँ। तुमसे अब जाता हूँ, दरवाज़ा लगा लेना। फरीहा से नजरें चुराता हुआ बोला था और बाहर निकल आया। फरीहा वहीं खड़ी अपनी धड़कनों को काबू करने में लगी रही थी। काफी देर बाद वो बाहर जाकर दरवाजे की कुंडी लगा के आई और चारपाई पर सो गई। साहिल ने जब से वलीमे पर नाजिया को देखा था, वो इससे अकेले बात करना चाहता था, लेकिन उनकी वापसी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाजिया भी रह रह कर बस साहिल की तरफ देख रही थी। नाजिया थी ही ऐसी कि साहिल के दिल पर सवार थी। आखिरी वक्त तक भी साहिल को नाजिया से बात करने का मौका ना मिला। वो लोग दिन ढले ही वापस आ गए थे। आलिया के शौहर आयान को शहर में एक अहम काम था। वो आलिया को छोड़ के जाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी की खातिर वो वलीमे की शाम ही घर से चला गया। फरीहा ने पूरी रात काशिफ के बारे में सोचा था। इसका दिल काशिफ की तरफ गवाही देता जा रहा था। अगले दिन आलिया के घर उसका अब्बा आया और आकर इसे अपने घर ले आया था, क्योंकि उनके यहाँ ये रस्म थी। भाभी मैं भी आपके साथ चलूंगी, नाजिया ने बेजा एक रट लगाई हुई थी जब से इसे पता चला था कि भाभी मैके जा रही है। नाजिया, तेरा भाई भी घर पर नहीं है, मैं और तेरा अब्बा ही रह जाएंगे पीछे, तो फिर कभी चली जाना। लेकिन नाजिया बाज आने वाली नहीं थी। इसने अपने अब्बा को मिना ही लिया और आलिया और उसके बाप के साथ उनके घर आ गई। साहिल जो के बाहर से होकर आया था, घर कदम रखते ही रुक गया। नाजिया दोपट्टे से बेनियाज सामने लगे नल पर मुंह धो रही थी। साहिल आगे बढ़ा ही था कि आलिया सामने से आ गई। कैसे हो साहिल भाई? साहिल ने आगे बढ़कर इसे हाथ दिया। नाजिया का तो साहिल को देखते ही दिल बाग बाग हो गया था। इसी के लिए तो वो आई थी। कैसी हो नाजिया? साहिल ने आम से अंदाज में पूछा। प्यारी हो मैं तो, लेकिन तुम उदास से लग रहे हो, नाजिया ने फौरन जवाब दिया था तो सही, किसी से उदास? साहिल ने गहरी नजरों से इसे देखते हुए जवाब दिया। आलिया ने उनकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। वो लोग कमरे में आ गए जहां सब खाना खाते थे और दोपहर का खाना खाने के बाद सब कामकाज में मसरूफ हो गए। फरीहा के साथ नाजिया की काफी दोस्ती हो गई थी। उस शाम को दोनों ने सब के लिए चाय बनाई, तो सबको देने के बाद वो दोनों साथ बने इहाते में साहिल को चाय देने चली गईं। साहिल काम कर रहा था, लेकिन चाय पीने के लिए वो इसी छोटे से कमरे में आ गया जहां नाजिया और फरीहा चाय लेकर आई थीं। वो साहिल के साथ ही बातों में लग गईं। फरीहा को नानी रशीदा की आवाजें आ रही थीं, जो कि जोर जोर से फरीहा को ही बुला रही थी। वो नाजिया को अभी आने का कहकर नानी रशीदा की बात सुनने चली गई। फरीहा के जाते ही साहिल ने चाय की प्याली ट्रे में रखी और नाजिया के सामने बैठ गया और नाजिया से बातें करने लगा। इसके बाद नाजिया उठकर घर की तरफ आ गई। शाम के खाने के बाद सब लोग बातों में मगन हो गए थे, क्योंकि कल आलिया ने चले जाना था। फरीहा और वो सब बहनें देर तक बातें करती रहीं। नाजिया का बिस्तर भी फरीहा के साथ कमरे में लगा दिया। रात की चाय हमेशा चंदा ही बनाती थी। आज चंदा जब सबको उनके कमरों में चाय देने गई तो नाजिया ने कमरे से बाहर ही इससे अपनी और फरीहा की चाय वाली प्याली ले ली। फरीहा कमरे में मौजूद नहीं थी तो नाजिया अपनी चाय पीने लग गई और फरीहा ने भी कुछ देर बाद आकर वो चाय पी। कुछ देर बाद सब सोने के गरज से लेट चुके थे और फरीहा कुछ ही लम्हों बाद गहरी नींद में चली गई। काफी सारा वक्त इसे सोचने में गुजर गया कि वो जाए आ न जाए, लेकिन इसकी मोहब्बत इस पर हावी हो गई। वो आहिस्ता से उठी थी। फरीहा अभी भी वैसे ही गहरी नींद में सो रही थी। वो आहिस्ता से बाहर निकली, साहिल के पास चली गई। दरवाजा खुलते ही साहिल आगे आया था। साहिल को महसूस हुआ नाजिया रो रही थी। साहिल ने इसके चेहरे को हल्की रोशनी में देखा। साहिल परेशान हो गया था। नाजिया, तुम रो क्यों रही हो? साहिल ने इसके चेहरे को देखकर पूछा। नाजिया ने कहा, साहिल मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। साहिल ने इसे अपने गिले से लगा लिया। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा और हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे।